हेलो स्टूडेंट्स। तो इस वीडियो में आपका पुनः स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे यूपी बोर्ड क्लास 10th के लिए प्रोज से लेसन 5 टार्च बियरर्स का सेकंड पार्ट का क्वेश्चंस आंसर्स के बारे में। तो आइए हम देखते हैं सेकंड पार्ट के बारे में कि क्या क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो अब इसमें सबसे पहले आपको जो लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस हैं इनको देखना है। तो आइए देखते हैं सेकंड पार्ट में। यहाँ लिखा टार्च बियरर्स पार्ट सेकंड, और इसके बारे में आपका जो क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन दिया है, हाउ डिड द पीपल ऑफ सेकंड विलेज, दूसरे गांव के लोगों ने ट्रीट दियर विजिटर, अपने यात्री के साथ कैसा व्यवहार किया था। व्हाई डिड नानक प्रे, नानक जी ने प्रार्थना क्यों किया था, दैट दे मे बी स्कैटर्ड थ्रू आउट द कंट्री, कि ये लोग पूरे देश भर में बिखर जाएं। तो ये क्वेश्चन जो है आपका 2015 और 17 में पूछा गया था। अथवा करके अगला क्वेश्चन है कि हाउ डिड द पीपल ऑफ द सेकंड विलेज, दूसरे गांव के लोगों ने टीट गुरु नानक एंड मर्दाना, गुरु नानक और मर्दाना के साथ क्या व्यवहार किया था, कैसा व्यवहार किया था। व्हाट डिड गुरु नानक प्रे फॉर देम एंड व्हाई, और गुरु नानक ने उन लोगों के लिए क्या प्रार्थना किया था और क्यों किया था। ये 2011 और 13 में पूछा गया। आर अथवा करके लिखा, हाउ डिड गुरु नानक टीच हिम हिज प्यूपिल मर्दाना द लेसन ऑफ ग्रेटनेस ऑफ हार्ट, किस तरीके से गुरु नानक ने अपने शिष्य मर्दाना को हृदय की महानता का शिक्षा दिया था। आर अथवा व्हाट डिड गुरु नानक एक्सपीरियंस इन द ट्रू विलेजेस, यानी कि दो गांवों में गुरु नानक जी ने किस तरह का अनुभव किया था। और व्हाट वाज हिज रिएक्शन टू देम, और उनके प्रति उनका जो रिएक्शन था यानी कि प्रतिक्रिया थी वह क्या था। 2007 और 8 में पूछा गया है। और इसी प्रकार अथवा क्वेश्चन लिखा है कि रिलेट द स्टोरी ऑफ गुरु नानक एंड मर्दाना इन योर ओन वर्ड्स इन अबाउट 100 वर्ड्स। तो यहाँ 100 लिखा है, आपको 60 वर्ड में लिखना है कि गुरु नानक और मर्दाना की कहानी अपने शब्दों में, उसके संदर्भ के बारे में, संबंध के बारे में बताइए अपने शब्दों में। और 60 शब्द में लिखना, यहाँ 100 शब्द लिख दिया है, ये गलती से हो गया है। तो इस तरीके से अगर सारे क्वेश्चंस को मिलाया जाए तो एक ही बात पूछी जा रही है, गुरु नानक, मर्दाना और उनके यात्राओं के बारे में। तो सब मिला करके इस तरह की जो क्वेश्चन है, प्रश्न है, अब उनका सभी क्वेश्चंस का एक जवाब क्या दिया है इसको आप समझिए। वंस, एक बार गुरु नानक एंड मर्दाना और ट्रैवलिंग, एक बार गुरु नानक और मर्दाना यात्रा कर रहे थे। दे केम टू विलेज, वो एक गांव में आए। दे वांटेड टू स्टे देयर, और वे दोनों लोग वहां रुकना चाहते थे। बट द विलेजर्स वर वेरी रूड, लेकिन गांव वाले बहुत ही दुष्ट थे। दे डिड नॉट लेट देम स्टे देयर, उन लोगों ने उनको वहां पर रुकने नहीं दिया था। स्टे देयर, उनको रुकने नहीं दिया था। सो इसलिए दे स्पेंट द नाइट इन द ओपन, इसलिए उन लोगों ने पूरे खुले में यानी आसमान के नीचे रात को व्यतीत किया था। गुरु नानक विश दैट, गुरु नानक ने इच्छा जाहिर की कि द रूड विलेजर्स, इन गांव वासियों के लिए, द रूड विलेजर्स शुड स्टे इन द विलेज, कि ये जो दुष्ट गांव वाले हैं इसी गांव में पड़े रह जाएं। द नेक्स्ट डे, अगले दिन, दे केम टू एन अदर विलेज, ये दूसरे गांव में आए। द विलेजर्स वर वेरी काइंड, वो गांव के लोग बेहद ही अच्छे थे। दे फाउंड ए प्लेस फॉर देम टू स्टे, उन लोगों ने उनको ठहरने के लिए एक स्थान दिया था। व्हाइल लिविंग द प्लेस गुरु नानक, और जब गुरु नानक जी उस स्थान को छोड़कर जा रहे थे, विष्ट, तो उन्होंने इच्छा जाहिर की, दम, उन लोगों के लिए, टू स्प्रेड एवरीवेयर, कि वे गांव के लोग एक गांव में न रह जाएं बल्कि हर जगह बिखर जाएं। तो ये था आपका लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन का जवाब, जो 4 नंबर का परीक्षा में आता है। तो अब आइए आप देखिए शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस पार्ट सेकंड से, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस कैसे आते हैं, तो इसके बारे में अब हम चर्चा करेंगे पार्ट सेकंड का। तो यहाँ पर देखिए शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन पार्ट सेकंड के दिए हुए हैं, तो इसको हम देखते हैं। यहाँ पर पार्ट सेकंड देखिए,
पार्ट सेकंड लिखा हुआ है टार्च बियरर्स पार्ट सेकंड। तो इसमें पहला क्वेश्चन है कि व्हाई शुड गुड पीपल नॉट स्टे एट वन प्लेस। एक अच्छे लोगों को या अच्छे या भले आदमियों को एक स्थान पर क्यों नहीं रुकना चाहिए। तो यहाँ पर ये जो क्वेश्चन पूछा गया है क्यों नहीं रुकना चाहिए, तो ये पूछा गया 2012 में, 13 में, 17 में, और आप देखिए फिर यहाँ लिखा है, ये पेपर कोड हैं जो नंबर दिए गए हैं, पूछे गए हैं। तो इसका आंसर होगा गुड पीपल शुड नॉट स्टे एट वन प्लेस। अच्छे लोगों को एक जगह पर नहीं रुकना चाहिए, बट दे शुड स्प्रेड ऑल ओवर द कंट्री, बल्कि उनको पूरे देश भर में बिखर जाना चाहिए, सो दैट जिससे कि देयर गुडनेस, उनकी जो अच्छाई है वुड स्प्रेड एवरीवेयर, वो हर जगह पहुंच जाए। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 था। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, व्हाई वर गुरु नानक एंड मर्दाना फोर्स्ड टू स्पेंड द नाइट इन द ओपन। यानी खुली रात में गुरु नानक और मर्दाना को क्यों व्यतीत करना पड़ा था। ये 2007 में, 8 में, 11 में पूछा गया था। आर अथवा हाउ डिड द पीपल ऑफ द फर्स्ट विलेज ट्रीट गुरु नानक एंड मर्दाना, या पहले गांव के लोगों ने गुरु नानक और मर्दाना के साथ कैसा व्यवहार किया था। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 में 2 प्रश्न हैं, इनका आंसर सुन लीजिए। द पीपल ऑफ द फर्स्ट विलेज ट्रीटेड गुरु नानक एंड मर्दाना वेरी रूडली। पहले गांव के लोगों ने गुरु नानक और मर्दाना के साथ बहुत ही बुरा व्यवहार किया था, और दे डिड नॉट लेट देम स्टे इन द विलेज। उन लोगों ने गांव में उन लोगों को ठहरने नहीं दिया था। सो दे वर फोर्स्ड टू स्पेंड द नाइट इन द ओपन। इसलिए वो दोनों लोग खुले रात में, यानी कि खुले आसमान के नीचे रात भर व्यतीत करने के लिए मजबूर हो गए थे, विवश हो गए थे। क्वेश्चन नंबर 3 है कि व्हाट डिड गुरु नानक प्रे फॉर द पीपल ऑफ द सेकंड विलेज। दूसरे गांव के लोगों के लिए गुरु नानक ने क्या प्रार्थना किया था, और ये 2016 में पूछा गया। आर अथवा उसी संबंधित एक क्वेश्चन है कि हाउ डिड द पीपल ऑफ द सेकंड विलेज ट्रीट द विलेजर्स। यानी सेकंड विलेज के जो लोग थे, द्वितीय गांव के जो लोग थे, उन लोगों ने इन महात्माओं के साथ क्या व्यवहार किया था। व्हाट डिड गुरु नानक से टू देम, और उनके बारे में गुरु नानक ने क्या कहा था। 2004 और 14 में पूछा था। तो इसका आंसर आप देख लीजिए। इसका आंसर द पीपल ऑफ द सेकंड विलेज ट्रीटेड द विजिटर काइंडली। द्वितीय गांव के जो लोग थे, सेकंड गांव के जो लोग थे, इन महात्माओं के साथ बहुत ही अच्छा व्यवहार किए थे। दे गेव दे वन नाइस फूड टू ईट एंड प्लेस फॉर नाइट टू स्टे। और उन लोगों ने उनको बढ़िया से बढ़िया भोजन कराया था और ठहरने के लिए, रात को ठहरने के लिए स्थान दिया था। गुरु नानक प्रेड फॉर देम टू बी स्प्रेड ऑल ओवर द कंट्री। और गुरु नानक ने उन लोगों के लिए प्रार्थना किया था कि वो पूरे देश भर में बिखर जाएं। इस तरह का प्रार्थना उन्होंने किया था। तो ये था क्वेश्चन नंबर 3। अब चौथा प्रश्न देख लीजिए। व्हाई डिड गुरु नानक प्रे फॉर द पीपल ऑफ द सेकंड विलेज टू बी स्कैटर्ड थ्रू आउट द कंट्री। दूसरे गांव के लोगों के लिए गुरु नानक जी ने क्यों प्रार्थना किया कि वो पूरे देश भर में बिखर जाएं। गुरु नानक प्रेड फॉर द पीपल ऑफ द सेकंड विलेज टू बी स्कैटर्ड थ्रू आउट द कंट्री बिकॉज। गुरु नानक ने द्वितीय गांव के लोगों को पूरे देश भर में बिखर जाने के लिए कहा था, क्योंकि दे वुड स्प्रेड देयर गुडनेस एवरीवेयर, जिससे कि वो अपने सारे प्रकाश को, जो उनके अंदर प्रकाश हैं, पूरे देश भर में फैला सके। क्वेश्चन नंबर 5 है व्हाई वाज मर्दाना पजल्ड। मर्दाना परेशान क्यों थे। ये 2005 में पूछा गया था। आर अथवा हु वाज मर्दाना, मर्दाना कौन थे। व्हाई डिड ही गेट पजल्ड, और वो परेशान क्यों हुए। तो यह क्वेश्चन आपका 2009 में पूछा गया था। तो इस तरह से मर्दाना से संबंधित एक क्वेश्चन देख लीजिए। आंसर है मर्दाना वाज द प्यूपिल ऑफ गुरु नानक। मर्दाना जो है गुरु नानक के शिष्य थे। ही वाज पजल्ड, वो परेशान थे। बिकॉज, क्योंकि नानक प्रेड फॉर द बैड पीपल टू स्टे इन द सेम विलेज एंड फॉर द गुड पीपल टू स्प्रेड ऑल ओवर द कंट्री। नानक जी मर्दाना परेशान इसलिए थे क्योंकि नानक जी ने जो खराब लोग थे उनको एक ही स्थान पर रहने के लिए प्रार्थना कर दिया था, और जो अच्छे लोग थे उनको देश भर में बिखर जाने के लिए प्रार्थना किया था। और इसी नाते मर्दाना जो है परेशान थे। तो यहाँ साफ साफ लिखा है कि मर्दाना जो है गुरु नानक के शिष्य थे, और वो परेशान इसलिए थे क्योंकि गुरु नानक जी ने अच्छे लोगों को, बुरे लोगों को एक जगह रहने के लिए और अच्छे लोगों को देश भर में बिखर जाने के लिए कहा था। तो ये था आपका शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, जो कि अब आपका ये समाप्त होता है।
अब आइए हम देखते हैं जो पैराग्राफ पर आधारित प्रश्न हैं, अब उनको हम कैसे हल करेंगे उनके बारे में। तो पैराग्राफ पर आधारित जो क्वेश्चंस हैं, अब उनको देखते हैं, जिसमें से आपका यहाँ पर देखिए क्वेश्चन तीसरा पैराग्राफ मैं आपको समझाता हूँ जो ज़्यादा अच्छा होगा। यहाँ लिखा हुआ है, ईच वन ऑफ अस, हम में से प्रत्येक लोग, एज वी लीव स्कूल, जब हम विद्यालय छोड़ते हैं, एज ए फ्लेम टू कैरी, तो हम लोगों को एक जो है प्रकाश दिया जाता है ढोने के लिए, विच वी हैव टू पास ऑन अदर्स, और जिस प्रकाश को हमें दूसरों तक पहुंचाना होता है, ऑन टू अदर्स। वी हैव बीन गिवन नॉलेज एंड स्किल, हम लोगों को ज्ञान और जो है दिमाग दिया गया होता है, ज्ञान और कौशल, कला कौशल दिए गए होते हैं। दीज वी पास ऑन बाय यूजिंग दम इन द सर्विस ऑफ आवर कंट्री, और जिसका प्रयोग हम लोग अपने देश की सेवा के रूप में करते हैं। इफ़ वी डू नॉट यूज दम इन द सर्विस ऑफ आवर कंट्री, अगर हम लोग इसका प्रयोग अपने देश की सेवा के रूप में नहीं करते हैं, दैट वी आर लेटिंग द फ्लेम गो आउट, तो इसका मतलब है कि हम लोग अपनी आग को बुझ जाने दे रहे हैं। एंड नन ऑफ अस वांट्स टू डू दैट, और हम में से कोई भी ऐसा नहीं करना चाहता। बट इफ़ वी आर गोइंग टू बी एबल टू कीप ए लाइट द टार्च, लेकिन अगर हम लोग चाहते हैं कि हमारा जो टार्च है वो जला रहे, दैट हैज़ बीन गिवन टू अस, जो हमको दिया गया है, यानी कि हमें जो प्रकाश दिए गए हैं वो बचा रहे। वी हैव टू नो हाउ टू लुक आफ्टर इट, तो हमें जानना होगा कि हम इसे कैसे पकड़ रहे हैं, इसकी देखरेख कैसे कर रहे हैं। एंड वी हैव टू नो हाउ टू होल्ड इट, और यह भी देखना होगा कि हम लोग इसे कैसे पकड़े हुए हैं। एज वी रन, जब हम दौड़ते हैं। इन अदर वर्ड्स, दूसरे शब्दों में, वी हैव टू ट्रेन आवर सेल्फ फॉर सिटीजनशिप एंड फॉर सर्विस ऑफ आवर कंट्री। दूसरे शब्दों में लेखक कहता है कि हमें अपने देश की सेवा करना और अच्छे नागरिक बनना ये स्वतः सीखना है। ये आपका देखिए 2011, 13, 16 और 18 में ये पैराग्राफ दिया गया था। अब इस पर आधारित जो क्वेश्चन है उनका जवाब आपको देना है। व्हाट पावर्स डू वी हैव टू यूज इन द सर्विस ऑफ आवर कंट्री, कौन सी ऐसी शक्तियां हैं जिनका प्रयोग हम लोगों को अपने देश की सेवा के रूप में करना होता है। तो आप इसमें पैराग्राफ में पढ़ चुके हैं कि वी हैव बीन गिवन द पावर्स ऑफ माइंड, पावर्स ऑफ बॉडी एंड पावर्स ऑफ स्ट्रेंथ एंड पावर्स ऑफ इंटेलिजेंस एंड पावर्स ऑफ टाइम। तो देयर आर सो मेनी पावर्स, तो उसके बारे में आप लिख सकते हैं। और हाउ कैन वी सर्व आवर कंट्री एज गुड सिटीजन, एक सभ्य नागरिक के रूप में रह करके हम देश की सेवा कैसे कर सकते हैं। तो देखिए, एक अच्छे नागरिक रह करके हम देश की सेवा इस प्रकार कर सकते हैं कि जहाँ कहीं भी जाएं हम अपने प्रकाश को फैलाएं, अंधेरे को नहीं। यानी हम लोगों को कुछ ऐसे व्यवहार करने हैं जिससे लोगों को पसंद आए और हमारे व्यवहार से लोग खुश हों, ना कि दुखी हों। तो ये था आपका पैराग्राफ पर आधारित क्वेश्चन जो तीसरे मॉडल का हुआ। पहला मैंने आपको लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन बताया जो 4 नंबर का था। दूसरा शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, वह भी 4 अंक का था, जो कि परीक्षा में केवल 2 आएंगे। आपको 2-2 अंक के होते हैं, 3 क्वेश्चन दिए जाते हैं, 2 करना होता है। और ये पैराग्राफ पर आधारित भी देखिए 2 ही प्रश्न आते हैं और ये भी 2-2 अंक का होता है। तो 4-4 अंक के क्रमशः तीनों क्वेश्चन हो गए, यानी 12 अंक का हो गया। अब 4 अंक का आपको मैचिंग वर्ड देखना है। तो आइए अब हम शुरू करते हैं मैचिंग वर्ड के बारे में। तो अब आप देखिए जरा मैचिंग वर्ड इसमें क्या दिया हुआ है। तो देखिए लिखा हुआ है कि मैच द वर्ड्स इन कॉलम ए, और इसके बाद लिखा है विथ द मीनिंग्स गिवन इन कॉलम बी, यानी कॉलम ए में जो भी शब्द दिए गए हैं इनका आपको कॉलम बी से मीनिंग मैच करना है, मिलान करना है। तो पहला लिखा है इंसिस्ट। इंसिस्ट माने होता है एक तरह से जिद करना या बात को मनवाना, एक तरह से बात मनवा लेना। तो इस तरीके से अगर आप देखें तो इसमें से कौन सा शब्द मिल सकता है। इसमें एक रिक्वेस्ट शब्द है। रिक्वेस्ट माने प्रार्थना करना, इंसिस्ट माने विवश करना, मजबूर करना, तो ये लगभग उससे मिल रहा है। डिस्पेयर माने निराशा होता है। यहाँ देखिए होपलेसनेस दिया है, इसके माने भी निराशा होता है, तो दूसरा आपका होपलेसनेस हो जाएगा। टॉइल्ड हार्ड माने होता है कठोर परिश्रम किया, तो वर्क वेरी हार्ड लिखा हुआ है, तो यह भी आपका इससे मिल जाएगा, वर्क वेरी हार्ड, टॉइल्ड हार्ड। इनहॉस्पिटेबल माने असभ्य होता है, तो जिसको आप पहले देखिए अनकाइंड लिखा हुआ है, यानी अनकाइंड माने जो दयालु ना हो यानी असभ्य हो, तो इनहॉस्पिटेबल अनकाइंड हो जाएगा। हे माने घास फूस या भूसा कह सकते हैं, तो यहाँ देखिए ड्राइड ग्रास लिखा, सूखा हुआ तिनका या घास,
उसी को हे कहेंगे। प्रोटेस्ट माने होता है विरोध करना, विरोध जताना। अपोज माने भी विरोध करना होता है, तो ये आपका प्रोटेस्ट का मीनिंग अपोज से मेल कर रहा है, इसको लिख देंगे। जहां तक सवाल है इनलाइटेंड का, तो इनलाइटेंड की बात अगर देखी जाए तो इसको आप कह सकते हैं प्रकाशवान होना, जग यानी प्रकाशित होना, ज्ञानवान होना। तो यहाँ देखिए ओपन माइंडेड एक शब्द लिखा हुआ है, यानी खुला दिमाग वाला आदमी। तो इसी को इनलाइटेंड को आप ओपन माइंडेड के साथ मिलान कर सकते हैं। जहाँ तक एट लेंथ की बात है, तो एट लेंथ को एक शब्द इसमें बचा है एट लास्ट, यानी अंतिम में। तो आप इसको एट लेंथ को एट लास्ट से मेल कर सकते हैं। तो इस प्रकार का 4 नंबर का यह भी आपका जो क्वेश्चन आता है अब यहीं पर समाप्त होता है। तो इस प्रकार टार्च बियरर्स का यह सेकंड पार्ट जो क्वेश्चन आंसर से संबंधित था, इस तरीके से यह कार्यक्रम भी अब यहीं पर समाप्त होता है। ये जो आपका मैचिंग वर्ड था 4 नंबर का, और इससे पहले 4-4 अंक का, सब टोटल मिला करके चारों तरह के क्वेश्चन 16 अंक के आते हैं। तो हमने आपको टार्च बियरर्स का 2 पार्ट में था, 2 पार्ट में हमने पिछले वीडियोज को बना दिया था, यानी कि इसको 2 पार्ट में पढ़ाया भी गया है, 2 पार्ट में इसको लिखवाया भी गया है। यानी कि जो लिखने वाले क्वेश्चंस हैं ये भी 2 पार्ट में है, पार्ट 1 एंड पार्ट 2। तो इस तरीके से अब ये चैप्टर यहीं पर समाप्त होता है, और इसके साथ साथ ये वीडियो भी समाप्त होता है। और अंत में मैं आपसे यही कहूँगा कि यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही साथ बेल आइकन भी प्रेस कर दें, जिससे कि जो भी मैं नया वीडियोज बनाऊं वह उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।